बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं रज़ा मेकर, आप देख रहे हैं IRK न्यूज़। आइए जानते हैं आज की कुछ अहम अपडेट्स इमरान रियाज खान से। जब मैं हिरासत में था इदारों की, तो मैं एक बात उनसे पूछता था। मैं ये कहता था, यार मुझे ही क्यों पकड़ लिया है? बातें तो बाकी सहाफी भी करते हैं, बाकी जर्नलिस्ट भी कोई ना कोई बात कर रहे होते हैं। तो उन्होंने कहा, यार बाकियों को हम टैकल कर लेते हैं, किसी को हम गद्दार डिक्लेयर कर देते हैं, किसी को हम करप्ट डिक्लेयर कर देते हैं, किसी के हमारे पास कोई और एंगल्स होते हैं, तो तुम्हारे बारे में हमारे पास है कुछ नहीं। तो मैंने अच्छा। कहा, जी मुझे छोड़ दें आप, मैं अपनी पॉलिसी में नरमी पैदा करने की कोशिश करूंगा। मैंने ये बात कही थी। यानी जी। मैं कोई लोहे का बना हुआ आदमी थोड़ी हूँ। गोश्त के ऊपर आप डंडे से मारेंगे या किसी छांटे से मारेंगे या चमड़े से मारेंगे तो गोश्त के ऊपर दर्द होती है, और वो दर्द आपके यहाँ दिमाग तक जाती है। तो मैं कहता था कि जी ठीक है, मैं नरमी पैदा करने की कोशिश करूंगा, मुझे घर जाने दें। तो मुझे उन्होंने, एक दो लोगों ने बड़ा क्लियरली ये कहा कि तुम्हारा इम्पैक्ट हमें डैमेज करता है, तुम जो बात करते हो लोगों को उस पर यकीन आ जाता है। ये अब अल्लाह रब्बुल इज्जत की मेहरबानी है, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ। तो वो अभी तक वही सिलसिला चल रहा है। यानी मुझे बार बार कहा जाता है, मैं कैद में था तो मुझे कहते थे कि नवाज शरीफ को अगर आप सपोर्ट कर दें। यानी एक ऑफिसर आए, उन्होंने मुझे ये जुमला कहा था कि आप ये बताएं कि दुश्मन को दोस्त कैसे बनाते हैं। मैंने कहा, जी दुश्मन कौन है? कहते नहीं, दुश्मन को दोस्त बनाने का सादा फॉर्मूला ये है कि आप दुश्मन के दोस्त को दोस्त बना लें और दुश्मन के दुश्मन को दुश्मन बना लें। ये मुझे आज भी उसके जुमले याद है। मेरी आंखों पे पट्टी बंधी हुई थी, सर पे बोरा चढ़ा हुआ था, हाथ मेरे कुर्सी के पीछे बंधे हुए थे। तो मैंने फिर पूछा, मैंने कहा मेरा कौन दुश्मन है? मैंने कहा मैं तो अपना काम कर रहा हूं, मेरा तो कोई दुश्मन नहीं। तो फिर उसने कहा छोड़ो, दफा करो, तुम्हें नहीं समझ आएगी। तो ये बात मुझे अच्छी तरह पता था वो मुझे क्या कहना चाह रहा था। फिर मुझे नवाज शरीफ के बारे में एक ऑफिसर ने कहा कि क्यों ना हम नवाज शरीफ को सल्यूट करें, हम क्यों ना नवाज शरीफ को सल्यूट करें, उसने इस मुल्क की खातिर कुर्बानी दी और उसने बार बार इस मुल्क की खातिर कुर्बानी दी। एक ऑफिसर आया मेरे पास, उसने मुझे कहा, मैं अब उसका नाम भी जानता हूं, मुझे पता है वो कौन है और उसका क्या मफाद था नवाज शरीफ के साथ, ये भी मुझे अब पता चल गया है। तो जब उसने मुझे ये कहा तो मैंने कहा, जी आप करें नवाज शरीफ को सल्यूट, आप डिजर्व करते हैं। तो इस बात पे भी उसे गुस्सा चढ़ा कि ये तुम क्या कह रहे हो। मैंने कहा, जी आप सल्यूट करना चाहते हैं आप करें, आप डिजर्व करते हैं कि आप नवाज शरीफ को सल्यूट करें, जितनी आपकी सोच है इस हिसाब से। बहरहाल मियां नवाज शरीफ के लिए वो सपोर्ट मांगते थे, मैं नहीं दे रहा था। मैं ये कहता था अपने बारे में आप बात कर ले मेरे साथ कि आपको प्रॉब्लम कहां पे है, इदारे को कहां पे मसला है, वो मेरे साथ बात कर ले। लेकिन अभी मुझे ये समझ नहीं आती कि मैं अपना काम कर रहा हूँ, बहुत सारे लोग और भी कर रहे हैं। जितनी बात मैं करता हूं उसी तरह बाकी लोग भी बात कर रहे हैं। मैं जरा आम आदमी को समझाने की आम लफ्जों में कोशिश करता हूं कि सबको समझ आए सारी बातें। तो थोड़े दिन पहले मेरे ऊपर नया मुकदमा बना दिया, फिर एक और मुकदमा बना दिया। हालांकि अभी PMLN के मीडिया सेल ने मेरी ट्वीट में तरमीम की है। यानी तरमीम आप कर सकते हैं, आईनी तरमीम आप कर सकते हैं, बाकी तरमीम तो मैंने सुनी थी, मेरी ट्वीट के अंदर तरमीम कर दिया। मैंने एक ट्वीट किया 2 जुमलों का, और उसके अंदर एक जुमले में तरमीम करके उसको PMLN ने अपने सोशल मीडिया से वायरल किया और उसकी बुनियाद के ऊपर मेरे पे FIA में केस बनाया। अब वो FIA वाले दोस्त ने फोन किया, उसने कहा सर ये तो देखे ना, इमरान भाई असल ट्वीट कोई और है और ये वाली ट्वीट कोई और है। ये अब FIA का ऑफिसर मुझे कह रहा है कि ये आपकी असल ट्वीट है और ये है। मैंने कहा फिर तुम FIR क्यों दे रहे हो? कहते जी हमारे सर के ऊपर डंडा रखा हुआ है, हमारे गर्दन पे घुटना रखा हुआ है कि तुमने ये जाली वाली के ऊपर जो है वो FIR देनी है। तो ऐसे में अब जहां रूल ऑफ लॉ ही नहीं है, इंसाफ और कानून ही नहीं है इस मुल्क में, और ये जो पैटर्न सेट कर रहे हैं, तो इसके बाद मुझे लगता है कि अपने आप को महफूज रखना जरूरी है। जब मैं हिरासत में था इदारों की, तो मैं एक बात उनसे पूछता था। मैं ये कहता था, यार मुझे ही क्यों पकड़ लिया है? बातें तो बाकी सहाफी भी करते हैं, बाकी जर्नलिस्ट भी कोई ना कोई बात कर रहे होते हैं। तो उन्होंने कहा, यार बाकियों को हम टैकल कर लेते हैं, किसी को हम गद्दार डिक्लेयर कर देते हैं, किसी को हम करप्ट डिक्लेयर कर देते हैं, किसी के हमारे पास कोई और एंगल्स होते हैं, तो तुम्हारे बारे में हमारे पास है कुछ नहीं। तो मैंने अच्छा। कहा, जी मुझे छोड़ दें आप, मैं अपनी पॉलिसी में नरमी पैदा करने की कोशिश करूंगा। मैंने ये बात कही थी। यानी जी। मैं कोई लोहे का बना हुआ आदमी थोड़ी हूँ। गोश्त के ऊपर आप डंडे से मारेंगे या किसी छांटे से मारेंगे या चमड़े से मारेंगे तो गोश्त के ऊपर दर्द होती है, और वो दर्द आपके यहाँ दिमाग तक जाती है। तो मैं कहता था कि जी ठीक है, मैं नरमी पैदा करने की कोशिश करूंगा, मुझे घर जाने दें। तो मुझे उन्होंने, एक दो लोगों ने बड़ा क्लियरली ये कहा कि तुम्हारा इम्पैक्ट हमें डैमेज करता है।
तुम जो बात करते हो लोगों को उस पर यकीन आ जाता है। ये अब अल्लाह रब्बुल इज्जत की मेहरबानी है, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ। तो वो अभी तक वही सिलसिला चल रहा है। यानी मुझे बार बार कहा जाता है, मैं कैद में था तो मुझे कहते थे कि नवाज शरीफ को अगर आप सपोर्ट कर दें, यानी एक ऑफिसर आए, उन्होंने मुझे ये जुमला कहा था कि आप ये बताएं कि दुश्मन को दोस्त कैसे बनाते हैं। मैंने कहा जी दुश्मन कौन है? कहते नहीं, दुश्मन को दोस्त बनाने का सादा फार्मूला ये है कि आप दुश्मन के दोस्त को दोस्त बना लें और दुश्मन के दुश्मन को दुश्मन बना लें। ये मुझे आज भी उसके जुमले याद है। मेरी आंखों पे पट्टी बंधी हुई थी, सर पे बोरा चढ़ा हुआ था, हाथ मेरे कुर्सी के पीछे बंधे हुए थे। तो मैंने फिर पूछा, मैंने कहा मेरा कौन दुश्मन है? मैंने कहा मैं तो अपना काम कर रहा हूं, मेरा तो कोई दुश्मन नहीं। तो फिर उसने कहा छोड़ो, दफा करो, तुम्हें नहीं समझ आएगी। तो ये बात मुझे अच्छी तरह पता था वो मुझे क्या कहना चाह रहा था। फिर मुझे नवाज शरीफ के बारे में एक ऑफिसर ने कहा कि क्यों ना हम नवाज शरीफ को सैल्यूट करें, हम क्यों ना नवाज शरीफ को सैल्यूट करें, उसने इस मुल्क की खातिर कुर्बानी दी और उसने बार बार इस मुल्क की खातिर कुर्बानी दी। एक ऑफिसर आया मेरे पास, उसने मुझे कहा, मैं अब उसका नाम भी जानता हूं, मुझे पता है वो कौन है और उसका क्या मफाद था नवाज शरीफ के साथ, ये भी मुझे अब पता चल गया है। तो जब उसने मुझे ये कहा तो मैंने कहा जी आप करें नवाज शरीफ को सैल्यूट, आप डिजर्व करते हैं। तो इस बात पे भी उसे गुस्सा चढ़ा कि ये तुम क्या कह रहे हो। मैंने कहा जी आप सैल्यूट करना चाहते हैं आप करें, आप डिजर्व करते हैं कि आप नवाज शरीफ को सैल्यूट करें, जितनी आपकी सोच है इस हिसाब से। बहरहाल मियां नवाज शरीफ के लिए वो सपोर्ट मांगते थे, मैं नहीं दे रहा था। मैं ये कहता था अपने बारे में आप बात कर ले मेरे साथ कि आपको प्रॉब्लम कहां पे है, इदारे को कहां पे मसला है, वो मेरे साथ बात कर ले। लेकिन अभी मुझे ये समझ नहीं आती कि मैं अपना काम कर रहा हूं, बहुत सारे लोग और भी कर रहे हैं, जितनी बात मैं करता हूं उसी तरह बाकी लोग भी बात कर रहे हैं। मैं जरा आम आदमी को समझाने की आम लफ्जों में कोशिश करता हूं कि सबको समझ आए सारी बातें। तो थोड़े दिन पहले मेरे ऊपर नया मुकदमा बना दिया, फिर एक और मुकदमा बना दिया। हालांकि अभी पीएमएलएन के मीडिया सेल ने मेरी ट्वीट में तरमीम की है। यानी तरमीम आप कर सकते हैं, आईनी तरमीम आप कर सकते हैं, बाकी तरमीम तो मैंने सुनी थी, मेरी ट्वीट के अंदर तरमीम कर दिया। मैंने एक ट्वीट किया 2 जुमलों का और उसके अंदर एक जुमले में तरमीम करके उसको पीएमएलएन ने अपने सोशल मीडिया से वायरल किया और उसकी बुनियाद के ऊपर मेरे पे एफआईए में केस बनाया। अब वो एफआईए वाले दोस्त ने फोन किया, उसने कहा सर ये तो देखे ना इमरान भाई, असल ट्वीट कोई और है और ये वाली ट्वीट कोई और है। ये अब एफआईए का ऑफिसर मुझे कह रहा है कि ये आपकी असल ट्वीट है और ये है। मैंने कहा फिर तुम एफआईआर क्यों दे रहे हो? कहते जी हमारे सर के ऊपर डंडा रखा हुआ है, हमारे गर्दन पे घुटना रखा हुआ है कि तुमने ये जाली वाली के ऊपर जो है वो एफआईआर देनी है। तो ऐसे में अब जहां रूल ऑफ लॉ ही नहीं है, इंसाफ और कानून ही नहीं है इस मुल्क में, और ये जो पैटर्न सेट कर रहे हैं, तो इसके बाद मुझे लगता है कि अपने आप को महफूज रखना जरूरी है। तो नाज़रीन ये थी आज की अहम अपडेट्स। इसी के साथ अपने मेज़बान रज़ा मेकिन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।